आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन और गंभीर समस्या के बारे में, जो कि है ओरल कैंसर। मुंह बॉडी को पोषण पहुंचाने वाले द्वार की तरह काम करता है। भोजन को काटने, चबाने से लेकर उसे आंतों के लिए भेजने तक सारा जिम्मा मुंह का होता है। नमस्ते व्यूअर्स, मैं डॉक्टर चैताली डेंटल टॉक इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मुंह का कैंसर होना अब बहुत ही सामान्य है और अगर इसका पता जल्दी चल जाए तो आसानी से इलाज भी किया जा सकता है। अगर आप नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आमतौर पर वो मुंह के कैंसर के शुरुआती चरणों में ही पकड़ लेते हैं। पुरुषों को मुंह का कैंसर होने का जोखिम महिलाओं की तुलना में 2 गुना होता है। 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को सबसे ज्यादा जोखिम होता है। धूम्रपान और तंबाकू का उपयोग मुंह के कैंसर का मुख्य कारण है। भारत में मुंह का कैंसर सबसे आम कैंसरों में से एक है। पिछले 10 सालों में मुंह के कैंसर के मामलों में 1/3 से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। इसलिए एक भयानक बीमारी से बचने के लिए इसके लक्षणों को जानना और इसकी जल्द से जल्द जांच करना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं ओरल कैंसर होने के कारण। मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, फिर मुंह का कैंसर कैसे होता है, मुंह के कैंसर के स्टेजेस एंड ग्रेड्स, मुंह के कैंसर कौन से पार्ट में हो सकते हैं, मुंह के कैंसर से बचने के तरीके, मुंह का कैंसर कैसे ठीक करें, फिर ओरल कैंसर से बचने के कुछ घरेलू उपचार। सबसे पहले हम देखेंगे ओरल कैंसर होने के कारण। सबसे पहला टोबैको यूज, अल्कोहल, प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी कि HPV, फिर जेंडर। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ओरल और ओरोफैरिंजियल कैंसर विकसित होने की संभावना अधिक होती है। फिर है फेयर स्किन, फेयर स्किन इज हायर रिस्क ऑफ लिप कैंसर। फिर 7वां है एज, यानी कि 45 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों में मुंह का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि इस प्रकार का कैंसर किसी भी उम्र के लोगों में विकसित हो सकता है। फिर है पुअर ओरल हाइजीन, पुअर डाइट एंड न्यूट्रिशन, फिर वीकन इम्यूनिटी सिस्टम। मुंह के कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? होठ या मुंह का घाव जो ठीक नहीं हो रहा हो, मुंह के अंदर एक सफेद या फिर लाल रंग का पैच, कमजोर दांत, मुंह के अंदर गांठ, मुंह में दर्द, कान में दर्द, बोलस निगलने में कठिनाई, बोलने में बदलाव और मुंह में छाले होना बहुत आम है। फूड एलर्जी, प्रोटीन तत्वों की कमी जैसे कारणों का परिणाम हो सकता है। हालांकि यदि ये लक्षण लगातार बने रहते हैं या गंभीर रूप ले लेते हैं तो ये मुंह के कैंसर की जानलेवा बीमारी का संकेत हो सकता है। मुंह के कैंसर के लक्षण: व्हाइट पैचेस यानी कि सफेद निशान, मसूड़ों, जीभ, टॉन्सिल या मुंह पर लाल या फिर सफेद मोटे धब्बे दिखाई देना खतरनाक हो सकता है। इस स्थिति को ल्यूकोप्लाकिया कहते हैं। अधिकांश ल्यूकोप्लाकिया पैच नॉन कैंसरस होते हैं। हालांकि कई कैंसर्स की शुरुआती लक्षणों में से एक हो सकता है। ये तंबाकू उत्पादों के सेवन की वजह से हो सकता है। अगर किसी को ऐसे निशान नजर आए तो बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर लगातार होने वाली गांठें, अगर आपको मुंह या फिर लिम्फ ग्लैंड्स में किसी तरह की गांठ महसूस हो रही हो तो ये खतरनाक हो सकता है। अगर आपको लगातार ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके गले में कुछ फंस गया है या गले में खराश हो सकती है, ऐसा कैंसर में कॉमनली हो सकता है। फिर मुंह और चेहरे पर दर्द और सुन्नता बिना किसी वजह से, अगर आपके चेहरे पर, मुंह या फिर गर्दन, उसके आसपास दर्द होता है, सुन्नता महसूस होती है तो ये मुंह के कैंसर का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में जबड़े में सूजन और दर्द भी हो सकता है। फिर दांतों का गिरना, एक या फिर एक से अधिक दांतों का बिना किसी वजह से कमजोर होना और गिरना कैंसर का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने कोई दांत निकाला है और उस जगह पर हुआ गड्ढा भरा नहीं है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और अन्य कारण जैसे कि ठीक न होने वाला छाला, मुंह में छाला जो ठीक न हो रहा हो, मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। फिर मुंह में दर्द या फिर परेशानी जो ठीक नहीं हो रही हो। फिर वजन घटना,
अकारण बहुत वजन घटना कैंसर का संकेत हो सकता है। फिर मुंह में असामान्य बदलाव, होठ, गम्स या मुंह में अन्य क्षेत्रों में सूजन, गांठ, धब्बे, क्रेस्ट का विकसित होना। फिर खून बहना, मुंह में बिना किसी वजह से खून बहना, ऐसा लगना कि कुछ गले के पिछले हिस्से में फंस गया हो, चबाने या फिर निगलने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई या फिर जीभ हिलाने में कठिनाई होना। फिर घबराहट और आवाज में परिवर्तन। अब हम देखेंगे मुंह का कैंसर कैसे होता है। मुंह का कैंसर तब होता है जब माउथ सेल्स के डीएनए में परिवर्तन होता है। म्यूटेशन की वजह से असामान्य सेल्स बढ़ते हैं और विभाजित होते रहते हैं। असामान्य सेल्स के जमा होने के एक ट्यूमर बन जाता है, जिसे मुंह का कैंसर कह सकते हैं। मुंह का कैंसर होने का खतरा इन वजहों से बढ़ जाता है, जैसे कि सिगारेट, सिगार, पाइप, गुटखा और किसी भी प्रकार का तंबाकू का उपयोग, बहुत ज्यादा शराब पीना, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस जिसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस भी कहा जाता है, उसके कारण भी हो सकता है, या फिर वीकन इम्यूनिटी सिस्टम। अब हम जानेंगे मुंह के कैंसर के स्टेजेस। विभिन्न प्रकार के कैंसर के स्टेजेस को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सबसे पहला है स्टेज 0। कैंसर वही है जहां से शुरू हुआ था और फैला नहीं है। फिर स्टेज 1, कैंसर छोटा ही है और कहीं फैला नहीं है। फिर स्टेज 2, कैंसर बड़ा हो गया है लेकिन फैला नहीं है। फिर स्टेज 3, कैंसर बड़ा हो गया है और आसपास के सरफेस और या फिर लिम्फ नोड्स में शायद फैल गया हो। फिर स्टेज 4, कैंसर जहां से शुरू हुआ था वहां से कम एक अन्य शरीर अंग तक फैल गया है। इसे मध्यम या फिर मेटास्टैटिक कैंसर के रूप में जाना जाता है। फिर अब हम देखेंगे मुंह के कैंसर के ग्रेड्स। कैंसर का स्टेज कैंसर सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखकर निर्धारित किया जाता है। लो ग्रेड धीमे धीमे बढ़ते कैंसर का संकेत देता है और हाई ग्रेड एक तेजी से बढ़ते हुए कैंसर को इंडिकेट करता है। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। ग्रेड 1, कैंसर की सेल जो सामान्य सेल के समान होती है, वो तेजी से नहीं बढ़ रही होती है। फिर ग्रेड 2, कैंसर सेल जो सामान्य सेल की तरह नहीं दिखती है, वो सामान्य सेल की तुलना में तेजी से बढ़ रही होती है। फिर ग्रेड 3, कैंसर सेल जो असामान्य लगते हैं, वो ज्यादा आक्रामक तरीके से बढ़ रहे होते हैं। फिर अब हम देखेंगे मुंह के कैंसर कौन कौन से पार्ट में हो सकते हैं। होठों का कैंसर, जीभ का कैंसर, गाल का कैंसर, मसूड़ों का कैंसर, फ्लोर ऑफ माउथ यानी कि जबान के नीचे का कैंसर, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट का कैंसर। अब हम देखेंगे माउथ कैंसर के प्रिवेंशन, मुंह के कैंसर से बचने के तरीके। तंबाकू और इन बने उत्पादनों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मुंह के कैंसर की समस्या से बचने के लिए शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शराब और तंबाकू का सेवन कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है। जब भी आप बाहर धूप में जाएं, अपनी त्वचा और होठों पर UVAB ब्लॉकिंग सनस्क्रीन का उपयोग करें। अब जानते हैं मुंह के कैंसर को कैसे ठीक करें। मुंह के कैंसर का इलाज कैंसर के स्थान और स्टेज पर निर्भर करता है। उपचार के विकल्प में सर्जरी, विकरण यानी कि रेडिएशन, कीमोथेरेपी शामिल है। उसमें सबसे पहले अब हम देखेंगे सर्जरी। मुंह के कैंसर में अलग अलग प्रकार की सर्जरी की जा सकती है, जैसे कि ट्यूमर को हटाने के लिए सर्जरी। आपके सर्जन ट्यूमर को हटाने के लिए कैंसर वाले और उसके आसपास के कुछ स्वस्थ सरफेस को हटाते हैं, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि सभी कैंसरस सेल्स को हटा दिया गया है। छोटे कैंसर को छोटी सी सर्जरी के माध्यम से हटाया जा सकता है। बड़े ट्यूमर को मोर एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स की आवश्यकता हो सकती है। फिर है गर्दन में फैले कैंसर को हटाने की सर्जरी। यदि कैंसर की सेल गर्दन के लिम्फ नोड्स में फैल गई है या ऐसा होने का खतरा है, तो आपके साइज ऑफ कैंसर के मुताबिक कैंसर के लिम्फ नोड्स और सरफेस को हटाने की प्रक्रिया की जा सकती है। ये सर्जरी आपके लिम्फ नोड्स में किसी भी कैंसरस सेल्स को निकाल देती है।
फिर दूसरा है विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडिएशन थेरेपी। यदि आपका मौखिक कैंसर प्रारंभिक चरण में है तो आपको केवल विकिरण चिकित्सा की ही जरूरत हो सकती है। सर्जरी के बाद विकिरण चिकित्सा का उपयोग किया जा सकता है। अन्य मामलों में रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी दोनों साथ में की जा सकती है। ये रेडिएशन थेरेपी की प्रभावशीलता को बढ़ाती है, लेकिन ये उसके दुष्परिणामों को भी बढ़ाती है। अग्रिम चरण के मुंह के कैंसर के मामलों में विकिरण चिकित्सा कैंसर के लक्षणों को दूर करने में सहायता करती है, जैसे कि दर्द। फिर है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कैंसर सेल को मारने के लिए केमिकल का उपयोग करता है। एक या अधिक केमोथेरेपी ड्रग्स की जरूरत हो सकती है या अन्य कैंसरस उपचार के साथ कीमोथेरेपी की जा सकती है। कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी की इफेक्टिवनेस को बढ़ाती है, इसलिए दोनों को अक्सर साथ में किया जाता है। फिर अन्य उपचार, लक्षित दवा का उपचार, टारगेटेड ड्रग थेरेपी। टारगेटेड ड्रग कैंसरस सेल में बदलाव लाकर मुंह के कैंसर का इलाज करती है। सेटिक्जिमैब कुछ स्थितियों में सिर और गर्दन के कैंसर का इलाज करने में एक टारगेटेड ड्रग थेरेपी है। सेटिक्जिमैब एक प्रोटीन के कार्य को रोकता है जो कई प्रकार के हेल्दी सेल्स में पाया जाता है, लेकिन कुछ प्रकार के कैंसरस सेल्स को बढ़ावा देता है। ओरल कैंसर से बचने के घरेलू उपचार, उसमें सबसे पहले है प्रोटीन युक्त फूड। मुंह के कैंसर की समस्या में मरीजों को हाई प्रोटीन फूड देना चाहिए। हाई प्रोटीन का सेवन करने से मरीजों के शरीर की मांसपेशियों का विकास होता है और तेजी से वजन नहीं कम होता है। प्रोटीन डाइट मरीजों के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में उपयोगी होती है। इसका सेवन करने से मरीजों की रिकवरी में भी फायदा होता है। मुंह के कैंसर की समस्या में चिकन, लीन मीट, अंडे और फिश आदि का सेवन प्रोटीन के लिए करना चाहिए। फिर है फल और सब्जियां। ताजे फल और सब्जियों का सेवन मुंह के कैंसर की समस्या में बहुत फायदेमंद माना जाता है। मरीजों को रोजाना ताजे फल जैसे कि सेब, संतरा, अनार, अंगूर और केला आदि का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मुंह के कैंसर की समस्या में मरीजों को हरी सब्जियां जैसे कि भिंडी, तोरई, पालक, टमाटर आदि का सेवन करना चाहिए। फिर है फाइबर युक्त फूड। मुंह के कैंसर की समस्या में हाई फाइबर फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। भोजन में फाइबर्स की पर्याप्त मात्रा रहने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है और पेट से जुड़ी समस्या नहीं होती है। इसलिए मुंह के कैंसर की समस्या में मरीजों को होल ग्रेन्स या फिर अनाज का सेवन करना चाहिए। फिर है दूध और दूध से बने उत्पाद, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। दूध और दूध से बनी चीजों का सेवन मुंह के कैंसर की समस्या में बहुत फायदेमंद माना जाता है। दूध में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम और अन्य जरूरी पोषक तत्व शरीर को पर्याप्त पोषण देते हैं और तेजी से रिकवरी में बहुत उपयोगी होते हैं। इसके अलावा पनीर, दही और छाछ आदि का सेवन भी ओरल कैंसर में बहुत फायदेमंद माना जाता है। तो ये था ओरल कैंसर के बारे में डिटेल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।